गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी पठार मीन्स पेनिनसुलर। अगर हम बात करें पेनिनसुलर की बात करेंगे, कह रहा है कि पेनिनसुलर अगर एरिया की बात करें तो आप देखेंगे जब साउथ साइड में मैप देखेंगे तो मैप में कुछ इस तरीके का आपको यह चीजें देखने को मिलेगा। मतलब यह हो गया कि यह वाली जो एरिया आपको दिख रही है यह ट्रायंगुलर शेप की एरिया है। तो ध्यान रखना यह त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर शेप की इसकी एरिया होती है। लेकिन बात कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण से। अगर पूरे उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे यह वाली टोटल यहां से यहां तक की, तो यह हो जाएगा 1600 किलोमीटर। तो ध्यान से समझना यह 1600 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की यह वाली एरिया तो यह होती है क्या, 1400 किलोमीटर। ठीक है, कितना होगी? 1400 किलोमीटर के आसपास होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर इसकी हम एरिया की बात करें, इसकी टोटल एरिया की बात करें तो यह एरिया निकल कर आता है 16 लाख। ठीक है, कितना निकल कर आता है? अगर बात करें तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी एरिया कितनी निकल कर आया? इस 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया निकल कर आया। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक फिजिकल कर सकते हैं फिजिकल स्टेट है तथा यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। और यह ध्यान रखना होगा आपको, यह गोंडवाना लैंड जो था उस गोंडवाना लैंड का यह क्या है, पार्ट है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम, अब देखो यह मैंने अभी मैप में बताया था कि यह वाला अगर प्रायद्वीपी पठार है, इस वाले प्रायद्वीपी अगर पठार की हम बात करें तो यह जो वेस्टर्न है इसको बोल देते हैं, ये पश्चिम जो है, पश्चिम में क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट। और ये जो ईस्ट वाला पार्ट है इसको क्या बोल देंगे, ईस्टर्न घाट। इसको बोल देंगे क्या, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यह वाला इसका जो साउथ वाला रीजन है इसको बोल देते हैं क्या, जो तमिलनाडु में ही पड़ता है, क्या बोल देंगे, कन्याकुमारी। क्या बोल देंगे, कन्याकुमारी कहते हैं। ओके, तो यह तो पेनिनसुलर की बात हुई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, अगर हम बात करें नेक्स्ट अरावली माउंटेन की, तो अरावली माउंटेन की अगर बात करें तो अरावली माउंटेन यह कर है पालनपुर अगर बात करेंगे कहाँ, गुजरात से, और राजस्थान होकर यह दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर। इसकी लगभग लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर लंबी है। लेकिन दिल्ली के निकट में इसको क्या कहते हैं, दिल्ली पहाड़ियां या दिल्ली पहाड़ी कहिए, या इसी को कहते हैं रायसीना हिल्स। ठीक है, यह ध्यान रखना, तो इसको रायसीना हिल्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस पर सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर जो कि 1722 मीटर है, यह माउंट आबू पर है। ठीक है, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अब देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके अगर बात करें कि यह अरावली माउंटेन है, इस अरावली माउंटेन के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में इस वाले एरिया में, इस पश्चिम वाले एरिया में क्या होती है, माही और क्या, लूनी। ठीक है, यहां से लूनी रिवर फ्लो करती है। ध्यान रखना, लूनी एक ऐसी रिवर है जो कह सकते हैं जमीन के अंदर ही समाहित हो जाती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जो अंदर ही फ्लो होती है, तो यह लूनी रिवर है। कुछ दूर जाते ही क्या होती है, अंदर गायब हो जाती है। और यह दोनों की दोनों रिवर, दोनों माही और लूनी, ये दोनों रिवर कहाँ होंगी, अरब सागर में आकर गिरती हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर देखें तो मालवा का प्लेट्यू है। ठीक है, मालवा पठार है। अगर मालवा पठार की बात करें तो यह मालवा पठार काली मिट्टी का, क्योंकि पूरे मालवा पठार क्या है, काली मिट्टी से घिरा हुआ है, तो इसको काली मिट्टी का मैदान भी कह सकते हैं। उसी से यह क्या है, बना हुआ है। इसके उत्तर में, उत्तर साइड में देखेंगे तो यह वाला उत्तर वाले एरिया में क्या हो जाएगा आपका, अरावली, तथा दक्षिण में, क्योंकि देखो अरावली क्या है, ऐसे फैलते हुए आप देखेंगे दिल्ली माउंटेन तक, क्योंकि राजस्थान से लेकर दिल्ली माउंटेन तक पूरा फैला हुआ। यह फ्लैट भी है, और यही रीजन है कि अरावली माउंटेन जब फ्लैट था तो उसी के मानसून बन नहीं पाता राजस्थान में, इसलिए वहाँ क्या होता है, ज़्यादा बरसात नहीं हो पाती। इसके उत्तर में अरावली माउंटेन तथा दक्षिण में विंध्य और पूर्व में बुंदेलखंड, जबकि पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल है। और राजस्थान के मरुस्थल में सबसे फेमस मरुस्थल क्या बताया था, थार डेजर्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पठार के उत्तर में चंबल रिवर, चंबल का बीहड़ भी आपने नाम सुना होगा, तो यह कि चंबल का बीहड़
और यह इसको बीहड़ को रिवाइंस कहते हैं, ठीक है, सहायक नदियों में बीहड़ खंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह भारत का सर्वाधिक गली उपस्थित क्षेत्र। ध्यान रखना, गली इरोजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब चंबल रिवर ये निकलती है तो यहाँ पता चले कि पूरी एकदम गड्ढे कर देती है, इस साइड में भी टोटल, और ये वाला पार्ट सॉइल उठाकर यहाँ एकदम टीला टाइप में बना देती है। तो इस तरीके का यह क्या है, चंबल बीहड़ जाना जाता है। ठीक है, यह हो जाएगा चंबल बीहड़। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो इंडिया के मैप में आप यह देखेंगे तो यह वाली मैंने कहा कि यह लेकर ऐसे ही, तो आपने देखा होगा यह दिल्ली है, तो यहाँ से आप यह वाला रीजन क्या है, यह अरावली माउंटेन का रीजन है, और यहाँ पर इसको दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर क्या है, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू है। अगर हम बात कर रहे थे दूसरा हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि यह जो है, यह वाला रीजन टोटल अगर यहाँ से इस तरीके से देखा जाए तो यह वाली टोटल क्या है, आपका प्रायद्वीपीय, ठीक है, यह है पेनिनसुलर, ठीक है, इस तरीके से यह ट्रायंगुलर शेप का होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब देखो जैसे ही इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर होगी, क्या, पश्चिमी घाट। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के लिए। तो पश्चिमी घाट जिसको बोल देते हो क्या, वेस्टर्न क्या बोल देते हो, घाट, वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। ओके, अगर पश्चिमी घाट के उत्तर में हम बात करें तो उत्तर में कौन सी रिवर बहती है, ताप्ती। और आपको पता होगा नर्मदा और तापी दो ऐसे रिवर हैं जो कहाँ गिरेंगी, क्योंकि यह क्या चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, उल्टा ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ओके, और दक्षिण में देखेंगे कन्याकुमारी, और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 1600 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में विस्तृत है। ओके, यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इस बात को याद कर लेना। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ओके, अच्छा, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट को बोलते हैं क्या, सहयाद्री। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सहयाद्री। और ध्यान रखना, इस घाट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो पश्चिमी घाट कुछ इस तरीके से है, तो इस वाले पार्ट को यहां से यहां तक को बोल देते हैं क्या, उत्तरी सहयाद्री, ठीक है, उत्तरी सहयाद्री। और यह वाला जो पार्ट है इसको बोल देंगे क्या, दक्षिणी सहयाद्री, ठीक है। यह दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो दो पार्टों में मैंने डिवाइड कर लिया, कर उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है, तो ध्यान से समझना, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कलसूबाई, जिसकी लेंथ है 1646 मीटर। जबकि दूसरी उच्च शिखर की बात करें महाबलेश्वर 1438 मीटर है। अगर बात करें कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी होती है यहीं से निकलती है। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो वहां से सर्वोच्च शिखर क्या होते हैं, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख यह होता है 1894 मीटर, तथा दूसरी सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है 1714 मीटर, जिसके पास में ही कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथ है और आपको पता होगा क्योंकि पूर्व जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट दोनों जहां पर मिलेंगे वहीं होंगे नीलगिरी नॉट, ठीक है। तो नीलगिरी नॉट है जहां पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। क्लियर हुआ। इसके सर्वोच्च शिखर की बात करूं, ठीक है, तो यहां से इसकी सर्वोच्च शिखर क्या निकल कर आया, डोडा बेट्टा। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची शिखर है। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की पूछा जाए तो दूसरी सबसे ऊंची शिखर क्या है, डोडा बेट्टा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, जिसको उटक मंडल भी बोलते हैं। ऊटी को क्या बोलते हैं, उटक मंडल भी बोलते हैं, उटक मंडल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसको बोल देते हैं उटक मंडल, ठीक है, उटक मंडल भी बोलते हैं, जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी में ही स्थित है।
ठीक है, नीलगिरी में ही आप देखेंगे क्या कार्डेमम हिल्स भी आएगा। ठीक है, नीलगिरी में ही आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, हम बात कर रहे हैं किसकी, नीलगिरी हिल्स की। अगर नीलगिरी की बात करूं तो नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट है। पाल घाट दर्रा, मैं क्योंकि दर्रे वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं, एक है पाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा और तीसरा है क्या, थाल घाट दर्रा। ठीक है, तो यह दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट दर्रा क्या तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। और अनामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी है। तो ध्यान रखना, अन्नाईमुडी की टोटल लेंथ क्या, 2696। अभी आप डोडा बेट्टा का नाम सुना था, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो अन्नाईमुडी जो है यही दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, यही दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है 2696। अगर कार्डेमम हिल्स की बात करें, कार्डेमम हिल्स यह पहाड़ी तमिलनाडु तथा केरल के सीमा पर है। ठीक है, तमिलनाडु तथा केरल के सीमा पर है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। मैप के थ्रू भी बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि देखो यह किसकी बात हो रही है, यह बात हो रही है, मैंने कहा यह हमारा क्या है, इंडिया है, यह हमारा क्या है, इंडिया है। तो यह इंडिया का यह वाला पार्ट मैंने क्या बता दी, यह वाला पार्ट को क्या बोलोगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे, इस वाले पार्ट को बोल देते हैं क्या, वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। क्या बोलते हो इसे, वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। ठीक है, यही। और यह जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोल देते हो, ईस्टर्न घाट बोल देते हैं। क्या बोलते हो, ईस्टर्न घाट बोल देते हैं। क्लियर है, यहां से ईस्टर्न घाट बोल देंगे। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ईस्टर्न घाट की हम बात करने जा रहे हैं। अगर देखो ईस्टर्न घाट की बात करें तो यह दक्षिण से उत्तर में, अगर इसकी हम बात करें टोटल, तो दक्षिण से उत्तर में यह क्या है, कितनी लेंथ है इसकी, 1300 किलोमीटर है। लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर नीलगिरी, बालकोंडा, यह देखो क्रम से है, नीलगिरी हिल्स, फिर बालकोंडा हिल्स, नलामलाई हिल्स, जवादी हिल्स और पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। देखो किस तरीके से, मैंने क्या बोल रहा हूं, किस तरीके से अगर बात करें कि इसको किस नाम से जानेंगे, तो यह क्या है, डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन एक उसी में शिवराय पहाड़ी, तो शिवराय होता है, वैसे शिवराय पहाड़ी पर बताएं तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड है। ठीक है, यारकाड तमिलनाडु का सबसे फेमस स्टेशन है, यारकाड। ठीक है, यारकाड की अगर बात करूं, यह सबसे फेमस है। और ये पर्वत गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, जहां से ये गोदावरी रिवर निकली है और गोदावरी तथा कृष्णा रिवर के बीच में ये सारी चीजें क्या हो जाती, समाप्त हो जाती हैं। पूर्वी घाट के उच्चतम चोटी की बात करें तो यह क्या है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम 1680 मीटर है, जबकि दूसरी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है 1501 मीटर, जो कि गंजाम जिले में स्थित है। ओके, गंजाम जिले में स्थित है। ओके, अब देखो दक्षिण पहाड़ियों पर क्या होती है, जो साउथ की पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों पर देखेंगे तो वहां पर सागौन के प्लांट, सागौन के ट्री और चंदन के वृक्ष मिल पाए जाते हैं। ठीक है, किसके वृक्ष, चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और कावेरी तथा पेन्नार नदियों के बीच चंदन के वनों के लिए यह क्या है, कावेरी तथा पेन्नार, दो रिवर, एक है कावेरी और कावेरी के बाद हम बात करें दूसरी रिवर जो कि होती है क्या, पेन्नार। ठीक है, ये दोनों रिवर के बीच का जो एरिया है यह क्या है, चंदन के लिए, चंदन के प्लांट के लिए यह बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। चंदन प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।